हेलो एवरीवन, वेलकम इन द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ आचार्यज एकेडमी। तो बच्चों, आशा है कि आप सब अच्छे हो गए, ठीक है ना। और हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया एक्सरसाइज 1.1, जिसमें हमने अलग अलग क्वेश्चंस देखे, जिसमें हम थोड़ा रिवाइज करते हैं, ठीक है ना, प्रीवियस वीडियोस का। तो जिसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा कि सेट्स होता मतलब कौन सा सेट है कि नहीं हमें देखना है, जस्टिफाई करना था उसमें, ठीक है। उसमें हमने कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग, तो उसमें जून जुलाई जनवरी जून और जुलाई आता है, तो वो वेल डिफाइंड है। तो इसलिए वो कैन नॉट चेंज नहीं हो सकता पर्सन टू पर्सन। अगर हम पूछे तो वो हमें सेम आंसर मिलने वाला है, ठीक है। तो वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता, इसलिए वो सेट है, ठीक है। तो इसमें कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, मतलब हम टैलेंटेड राइटर्स किसी मतलब अलग अलग पर्सन का अलग अलग ओपिनियन हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सेट नहीं हो सकता, ये वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसे एग्जांपल्स हमने देखे क्वेश्चन वन में। फिर क्वेश्चन टू में हमें क्या करना था, बिलोंग्स टू का साइन देना था सिर्फ। अगर वो जो एलिमेंट है वो अगर उस सेट के बिलोंग टू है तो हम बिलोंग टू का साइन देते हैं, नहीं तो फिर क्या देते हैं, हम नॉट बिलोंग्स टू का, डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन देते हैं, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन में हमने देखा कि हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सेट बिल्डर फॉर्म में हमें क्वेश्चंस दे के रखे हैं, उन्हें हमें रोस्टर फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स इज इंटीजर है। इंटीजर मतलब सब निगेटिव पॉजिटिव और जीरो भी आता है उसमें। और हमें किस में रेंज में चाहिए, -3 to 7 के बीच में के चाहिए, ठीक है ना। तो -3 भी आएगा इसमें, क्योंकि -3 इज लेस देन इक्वल टू का साइन है, तो -3 भी आएगा। और यहाँ पे क्या है, लेस देन 7 है, तो इसलिए 7 नहीं आएगा इसमें, इसमें 6 आएगा सिर्फ, ठीक है ना, इसमें 6 आएगा, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन, एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो यहाँ पर 5 नेचुरल नंबर है तो 1 से स्टार्ट होगा, 5 तक हो गए ये नंबर्स, ठीक है। फिर ये 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8, ठीक है ना। तो सम ऑफ डिजिट्स 8 होनी चाहिए। ऐसे 2 डिजिट नंबर कौन से है, तो ये नंबर्स है, ऐसे हमने निकाले थे यहाँ पे, ठीक है। फिर बाद में हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 4, विच द फॉलोइंग सेट्स इन राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसमें रोस्टर फॉर्म में देखे रखे थे सेट्स, और हमें लिखने थे सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इसे हम इसमें हमने ए इज सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 3n। ये 3 का टेबल है, 3 के मल्टीपल्स है सब, ठीक है। तो इसलिए 3n, अगर 2 के मल्टीपल है तो 2n देना है आपको, ठीक है। 7 का मल्टीपल दे तो 7n देना है। 7 का अगर टेबल दिख रहा है आपको तो 7n देना है यहाँ पे, ठीक है। और ये n क्या है, n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना। और ये जो n है वो कहाँ तक है, 4 तक है, क्योंकि ये 3 4 जा तक है ना। 3 1 जा, 3 2 जा, 3 3 जा, और 3 4 जा, मतलब 1 2 3 4 तक n की वैल्यू है, ठीक है ना। 3 1 जा, 3 2 जा, 3 4, 3 3 जा एंड 3 4 जा। फिर यहाँ पे सेकंड इसमें ये 2 के पावर्स है यहाँ पे, 2:1, 2:2, 2:3, ठीक है ना, 2:4, 2:5 तक पावर है, तो इसलिए n की वैल्यू कहाँ तक है, 1 to 5 तक है, ठीक है ना। और ये नेचुरल नंबर्स है n की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे 5 का पावर है। फिर यहाँ पे 2 का मल्टीपल था, और ये इन्फिनाइट था, इसलिए यहाँ पे कुछ लेस देन इक्वल टू लिखने की जरूरत नहीं थी। फिर बाद में फिफ्थ क्वेश्चन हमने देखा, फिफ्थ क्वेश्चन में सब स्क्वायर्स थे, 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, कहाँ तक थे, 10 के स्क्वायर तक थे, इसलिए हमने n का स्क्वायर ले लिया, x इक्वल टू n का स्क्वायर। n बिलोंग्स टू n एंड n इज लेस देन इक्वल टू, मतलब 1 से 10 तक है, इसलिए हमने ये n की ग्रेटर देन इक्वल टू n 1 है, और लेस देन इक्वल टू 10 है, जो भी हमारा n है, ठीक है ना। n मतलब क्या, नेचुरल नंबर, ठीक है। सो लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 5 देखना है अभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो यहाँ पे हमें इस सेट के एलिमेंट्स लिखने हैं बच्चों, क्या लिखने हैं यहाँ पे, एलिमेंट्स हमें लिखने हैं। अब यहाँ पे ये सेट दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो क्या है सेट, ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर सबको पता है, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। उसमें क्या हमें ऑड चाहिए सिर्फ, ठीक है ना, ऑड चाहिए। और यहाँ पे कुछ लेस देन इक्वल टू नहीं दिया है, तो ये क्या आएगा, मतलब ये इन्फिनाइट सेट आएगा, ठीक है ना, ये इन्फिनाइट सेट आएगा। तो इसका इसके एलिमेंट्स हम कैसे लिखेंगे, ए इज अ सेट ऑफ, ठीक है ना। अभी ऑड नेचुरल नंबर्स मतलब क्या, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। और ऑड पर हमें ऑड नेचुरल नंबर चाहिए, तो यहाँ पे 1 आएगा सिर्फ, 3 आएगा, ठीक है, 5, देन 6 नहीं आएगा, 7 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2, सॉरी 2 नहीं, 3, ठीक है ना, 1 के बाद 3 आएगा, फिर क्या आएगा 5, देन आएगा 7,
देन आएगा 9, ठीक है ना, देन आएगा 9, और फिर बाद में 9 के बाद आपको 4-5 एलिमेंट लिखने हैं, फिर कॉमा देके आपको 3 डॉट्स लिखने हैं, ठीक है, कॉमा देके आपको 3 डॉट्स लिखने हैं। तो 3 डॉट्स का मतलब क्या होता है? 3 डॉट्स का मतलब होता है इन्फिनाइट, ठीक है ना, ये 3 डॉट्स का मतलब होता है इन्फिनाइट, क्योंकि यहाँ पे कुछ लेस देन नहीं दिया है, ठीक है ना, बिटवीन नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, अप टू नहीं दिया है, तो यहाँ पे इसलिए कॉमा देके डॉट 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 लिखना है, क्योंकि ऑड नेचुरल नंबर्स इन्फिनाइट होते हैं ना। ऑड नेचुरल नंबर जैसे नेचुरल नंबर्स इन्फिनाइट है, वैसे उन इन्फिनाइट नेचुरल नंबर में ऑड नेचुरल नंबर्स भी इन्फिनाइट हो गए, तो इसलिए ये डॉट 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 साइन हमने दे दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसके एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग, ठीक है ना, यहाँ पे एलिमेंट्स हमें लिखने हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के एलिमेंट्स है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, B is a set of all x such that x is an integer. B is a set of all x such that x is an integer, ठीक है ना, x is an integer, x इंटीजर है बच्चों। इंटीजर मतलब आपके दिमाग में जीरो, माइनस, निगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर सब आने चाहिए, ठीक है, इंटीजर। और वो जो इंटीजर है वो क्या है? 1/2, -1/2 से ग्रेटर है, और 9/2 से छोटा है, लेस देन 9/2, एंड ग्रेटर देन -1/2, ग्रेटर देन -1/2, ठीक है ना। तो इसके एलिमेंट्स क्या आएंगे बच्चों? इसके एलिमेंट्स क्या आएंगे बी सेट में? इसके एलिमेंट्स क्या आएंगे? चलेगा। अब यहाँ पे देखो बच्चों, हमें इंटीजर्स तो चाहिए, इंटीजर्स तो चाहिए, पर हमें -1/2 से ज्यादा मतलब बड़े चाहिए, ठीक है ना, -1/2 से बड़े। तो -1/2 क्या होता है? -1/2 अगर हम पॉइंट में इसे कन्वर्ट कर देंगे तो ये क्या होता है? -1.5, 0.5 होता है, ठीक है। और 9/2 को अगर हम कन्वर्ट कर देंगे तो ये क्या होता है? ये होता है 4.5, सॉरी, यहाँ पे क्या होता है? 2 4 जा, ठीक है ना, 2 4 जा 8 एंड 0.5, ठीक है ना, 4.5। तो अगर हम नंबर लाइन देखेंगे, नंबर लाइन देखेंगे बच्चों, 0 0 1 2 3 4 5 -1 -2 और -3, ठीक है ना। यहाँ पे -0.5, तो -0.5 कहाँ पे आएगा? 0 और -1 के बीच में आएगा -0.5, ठीक है ना, यहाँ पे आएगा -0.5। तो इससे हमें बड़ा चाहिए, इससे बड़ा इंटीजर चाहिए, और 9/2 मतलब क्या? 4.5, तो 4.5 यहाँ पे आ जाएगा, 4.5, ठीक है ना, यहाँ पे आएगा 4.5। तो इन दोनों के बीच में क्या चाहिए? इसके इससे छोटा चाहिए, इससे छोटा चाहिए, और इससे बड़ा चाहिए, -0.5 से बड़ा चाहिए। तो कौन से आएंगे? 0 1 2 3 आएगा, ठीक है ना। 0.5 से बड़ा कौन सा है इंटीजर? 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, और फिर 3 है बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पे बी सेट में कौन से आएंगे एलिमेंट्स? बी सेट्स में आएंगे 0 आएगा पहले तो, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, ठीक है ना, एंड देन 4 आएगा, ठीक है। 0 1 2 3 एंड 4 आएंगे, ठीक है। तो ये हो गए आपके बी सेट्स के एलिमेंट्स बच्चों, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। समझ में आ रहा है बच्चों आपको? ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको सिर्फ क्वेश्चन समझ में लेना है। एक्स इज एन इंटीजर है, एक्स, और वो क्या है? इंटीजर मतलब ये आपको सब मतलब दिखाई देने चाहिए। अगर आपको मतलब आपने अगर उसमें रफ में किया तो अच्छा है, ठीक है ना। तो इसमें आपको -1/2 के से बड़े चाहिए, मतलब -0.5 से बड़े चाहिए, और 9/2 मतलब 4.5 से छोटे चाहिए, मतलब उनके बीच में जो भी इंटीजर्स है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, सब इंटीजर्स यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3 है, C is a set of all x such that x is an integer. C is a set of all x such that x is an integer. अब यहाँ पे x इंटीजर ही है, ठीक है ना, इंटीजर, x इंटीजर है, ठीक है, x इंटीजर है,
और एक्स स्क्वायर मतलब उस एलिमेंट का जो स्क्वायर है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसमें हमें वो जो एक्स जो एलिमेंट है उसका स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए, ठीक है। तो इंटीजर है तो हम क्या करते हैं, पहले लाइन नंबर लाइन निकालते हैं, ठीक है। नंबर लाइन निकालते हैं तो इधर 0 आएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। -1 -2 -3 -4, ठीक है, -5, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है ना। एक्स का स्क्वायर हमें लेस देन इक्वल टू 4 के बराबर चाहिए। तो ये क्या है, लीनियर इनइक्वालिटीज है, ठीक है ना। लीनियर इक्वालिटीज में हमें ऐसे एग्जांपल सॉल्व करने हैं। तो ये सॉल्व करते वक्त हम कैसे सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 लेते हैं, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो मतलब एक्स क्या आएगा, ये स्क्वायर रूट दोनों तरफ हो जाएगा, तो ठीक है ना। यहाँ पे 2 आएगा, +-2 आएगा, ठीक है, +-2 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, इंटरवल हमारी -2 से, ठीक है ना, x इक्वल टू क्या है, -2 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे -2 से 2 तक इंटरवल है हमारे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये 3 इंटरवल में इससे 2 से ज्यादा एक मतलब थ्री इंटरवल्स में ये कन्वर्ट होता है, ठीक है, 3 इंटरवल्स में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे ये एक इंटरवल हो गई, ठीक है ना, और इसके बाद एक ये इंटरवल और ये, ठीक है ना, ये एक रीजन हो गया, ठीक है, 3 रीजन्स। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हमने -2 रखा तो यहाँ से यहाँ तक तो ये लेस देन ही आएगा, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है ना। इसकी जगह पे -2 रखा तो -2 स्क्वायर कितना आता है, 4 ही आता है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। 2 का स्क्वायर भी 4 आता है, तो 4 भी क्या है, लेस देन इक्वल टू 4, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अगर हमने यहाँ पे -3 ले लिया, -3 अगर पुट किया, -3 का स्क्वायर लेस देन, तो ये -3 का स्क्वायर कितना आता है, 9 आता है। 9 लेस देन इक्वल टू 4 ये नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये कंडीशन गलत साबित हो रही है, ठीक है। -3 भी पुट किया और 3 भी पुट किया तो 3 का स्क्वायर 9 आएगा, तो 9 भी क्या है, लेस देन इक्वल टू 4 नहीं है, वो ग्रेटर देन है, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है। तो इसलिए इतने ही एलिमेंट्स रहेंगे -2 और 2 के बीच में, ठीक है ना, -2 -1 0 1 2, ठीक है। तो इसका सेट क्या आएगा, फाइनल सेट सी इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, सेट सी क्या मिलेगा, -2 -1 -2 -1 0 1 2, ठीक है ना। तो ये आएगा सेट्स के एलिमेंट्स, ठीक है, ये आएगा इस सेट्स के एलिमेंट, ठीक है ना। चलेगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। सो यहाँ पे D इज a set of all x such that x is a letter in the word loyal, ठीक है ना। D is a set of all x such that x is a letter, x is a letter in the word loyal, ठीक है ना, loyal, ठीक है। तो लॉयल जो वर्ड है उसमें क्या हमें लेटर्स चाहिए, ठीक है ना। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके जो लेटर्स है वो लेटर्स क्या आएंगे, डी इज ए सेट ऑफ लॉयल, तो लॉयल के इसमें एल आता है, ठीक है ना, एल आता है, फिर क्या ओ आता है, यहाँ पे रिपीट नहीं होना है, ठीक है ना, रिपीट एलिमेंट नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे वाई भी आएगा, ए भी आएगा, ठीक है ना, ए भी आएगा, फिर बाद में एल आएगा, क्या, क्योंकि एल ऑलरेडी हो चुका है तो इसलिए यहाँ पे एल नहीं आएगा बच्चों, ठीक है। तो इतने एलिमेंट्स ये हो जाएंगे, 4 एलिमेंट्स, ठीक है, एल ओ वाई ए, ठीक है, एल ओ वाई ए लेटर्स हो जाएंगे हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ई इज अ सेट ऑफ, ई इज अ सेट ऑफ, E is a set of all x such that, E is a set of all x such that x is a month
X is a month of a year having not having 31 days. Month of a year not having 31 days. तो बच्चों ऐसे कौन से मंथ्स है जिसमें 31 डेज नहीं रहते, ठीक है ना। ऐसे हमें ये सेट लिखना है बच्चों, ठीक है ना, ये हमें सेट लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे कौन से मंथ्स होते हैं जिसमें 31 डेज नहीं रहते, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं इस हैंड जो लेफ्ट हैंड है हमारा, तो उसके जो यहाँ पे है मतलब ये टिप्स है, तो टिप्स को 31 डेज रहते, ठीक है ना। 31 मतलब जनवरी फरवरी, ठीक है ना। जो फरवरी मतलब जो टिप रहता है उससे उसके जो उस मंथ के जो टिप पे आएगा उस मंथ के जो डेज होते हैं वो 31 डेज होते हैं, ठीक है। और जो बीच में आएगा उसके 30 या मतलब 31 से लेस डेज होते हैं। तो जनवरी इसमें तो 31 हो गए, फिर फरवरी, तो यहाँ पे फरवरी आएगा एक, ठीक है ना। सो यहाँ पे फेब आएगा, जिसके तो आप सबको पता है 28 और 29 होते हैं। फिर बाद में मार्च आएगा, मार्च के 31 होते हैं। फिर मार्च अप्रैल आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अप्रैल भी आएगा, अप्रैल आएगा, ठीक है। अप्रैल अप्रैल मई के 31, मई जून आएगा, मई आएगा, फिर जून आएगा, देन जुलाई, अगस्त 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 भी टिप पे आ रहा है, अगस्त, सितंबर, ठीक है ना। फिर सितंबर आता है, सितंबर अक्टूबर नवंबर आता है, ठीक है, नवंबर, ठीक है ना। फिर दिसंबर फिर से 31 डेज, ठीक है। तो फरवरी अप्रैल जून सितंबर एंड नवंबर, इन मंथ्स में 31 डेज से कम डेज होते हैं, मतलब 30 या 28 और 29, ठीक है ना। तो दिस इज अ एलिमेंट ऑफ दिस सेट, ठीक है ना, सेट ई, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चों, एफ इज अ f is a set of all x such that x is a consonant, x is a consonant in the English, in the English alphabet, in the English alphabet, in the English alphabet which precedes k, ठीक है ना, which precedes k, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ऐसे इंग्लिश अल्फाबेट चाहिए जो के से मतलब के से पहले आते हो, ऐसे हमें कॉन्सोनेंट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे और के, ठीक है ना। के पहले, ठीक है ना, प्रीसीड्स मतलब क्या, के से पहले, ठीक है ना। के से पहले हमें कॉन्सोनेंट चाहिए, मतलब यहाँ पे हमें वॉवेल्स, यहाँ से वॉवेल्स नहीं लेना पड़ेगा हमें यहाँ पे, ठीक है। तो वॉवेल्स कौन से है यहाँ पे, ए वॉवेल है, ठीक है, ए वॉवेल है, देन बी सी डी ई वॉवेल है, ठीक है ना, और आई भी वॉवेल है, ए ई आई ओ तो नहीं आएगा इसमें, ठीक है ना। तो ये छोड़ के हमें सब यहाँ पे अल्फाबेट लेने हैं, ठीक है। वॉवेल्स छोड़ के हमें सब अल्फाबेट्स यहाँ पे लेने पड़ेंगे एफ सेट में, ठीक है। तो एफ सेट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ये बी आएगा, बी अल्फाबेट आएगा, सी अल्फाबेट आएगा, डी अल्फाबेट आएगा, ई अल्फाबेट, ई नहीं आएगा, ठीक है ना, एफ आएगा, देन जी आएगा, एच आएगा, और यहाँ पे जे भी आएगा, ठीक है ना। क्योंकि हमें के से पहले चाहिए, के से पहले के कॉन्सोनेंट चाहिए, और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं जो मतलब उसमें वॉवेल्स नहीं आते, ठीक है ना, उसमें वॉवेल्स नहीं आते हैं बच्चों, ठीक है। तो ए सी डी एफ जी एच जे, ठीक है ना, ये एलिमेंट्स इस सेट के रहेंगे बच्चों, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 के पूरे एग्जांपल्स हमारे हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको मैच करनी है पेयर्स, ठीक है ना। तो मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा यहाँ पे, आपको सिर्फ मैच करनी है पेयर्स।
तो यहाँ पे फर्स्ट क्या दे के रखा है 1 2 3 एंड 6 दे के रखा है। देन यहाँ पे सेकंड दिया है दैट इज 2,3। देन यहाँ पे थर्ड दिया है MATHEC एंड S, ठीक है ना, C एंड S। देन फोर्थ दिया है दैट इज 1,3,5,7,9 दिया है, ठीक है 9, ठीक है। और यहाँ पे हमें किसके साथ मैच करना है, यहाँ पे A दिया है दैट इज X, set of X such that X is a prime, X is a prime number and divisor of 6, ठीक है ना, डिवाइजर ऑफ 6। प्राइम नंबर भी होना चाहिए और डिवाइजर ऑफ 6 भी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे B देके रखा है X such that X the set of X such that all X is an odd natural number less than 10, odd natural number ठीक है ना, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। देन सी सेट, ठीक है ना, सी सेट क्या है, एक्स, एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, ठीक है ना, एक्स इज नेचुरल नंबर है यहाँ पे, एक्स नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, ठीक है। देन डी दिया है, डी में क्या देख रखा है, एक्स is a set of x such that x is a letter of the word mathematics, ठीक है ना, लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें मैच करना है, ठीक है, यहाँ पे हमें मैच करना है। तो हम सिंपली क्या कर देंगे, सेट बिल्डर फॉर्म जो है वो देखेंगे यहाँ पे किससे मैच होता है, ठीक है ना, सेट बिल्डर फॉर्म देखेंगे किससे मैच होता है। तो पहला क्या है, इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। तो प्राइम नंबर भी होना चाहिए और डिवाइजर ऑफ 6 भी होना चाहिए। तो 1 होगा क्या उसमें, 1 नहीं होगा क्योंकि वो प्राइम नंबर नहीं है। फिर 2 होगा क्या, यस 2 से तो 6 को डिवाइड होता है। फिर 3 होगा क्या, यस 3 भी होता है, प्राइम नंबर है और 6 से भी डिवाइड होता है। 6 को 6 मतलब उससे 6 को डिवाइड होता है, ठीक है। देन 4 से तो नहीं होता तो 4 नहीं आएगा इसमें, ठीक है, 4 नहीं आएगा इसमें। 5 से भी नहीं होता, 6 से होता है पर 6 प्राइम नहीं है, 6 प्राइम नहीं है, ठीक है। मतलब 2 एंड 3 ही आएंगे। तो किससे मैच होता है ये, तो किससे मैच होता है ये, सेकंड सेट से मैच होता है, ठीक है। तो इसकी जोड़ी लग जाएगी यहाँ पे, इसकी जोड़ी यहाँ पे लग जाएगी, ठीक है। देन यहाँ पे एक्स एलिमेंट से सेट में एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स मतलब 1 3 5 7, ठीक है। लेस देन 10 चाहिए हमें, 1 3 5 7 और 9। तो कहाँ पे 1 3 5 7 9, तो यहाँ पे है, ठीक है ना। ये बी हो जाएगा इसके साथ, ठीक है ना, बी हो जाएगा फोर्थ वाले के साथ। देन सी, तो यहाँ पे C क्या है, C इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, ठीक है ना। अभी नेचुरल नंबर्स है और डिवाइजर ऑफ 6 है, मतलब 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, ठीक है ना, और 6 भी आएगा, ठीक है। 1 2 3 और 6 भी आएगा, मतलब ये फर्स्ट वाला हो गया, ठीक है ना। ये ए और सी में यहाँ पे देखो ये सेम ही है, डिवाइजर ऑफ 6, यहाँ पे भी डिवाइजर ऑफ 6 है, पर यहाँ पे क्या है, प्राइम नंबर्स है और यहाँ पे नेचुरल नंबर्स है। तो प्राइम नंबर सिर्फ 2 एंड 3 आते हैं और जो नेचुरल नंबर होते हैं वो उसमें तो 1 भी आता है, मतलब 1 भी रहेगा और 6 भी आता है तो 6 भी रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो डी क्या है, एक्स इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट
एक्स इज द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, ठीक है। ये तो थर्ड वाला ही आएगा, ठीक है, देखते ही पता चलता है हमें, ठीक है। तो ये हमने मैच कर दिए, ठीक है ना, सेट ये रोस्टर फॉर्म्स और उसके साथ उसका जो सेट बिल्डर फॉर्म होता है वो हमने यहाँ पे मैच कर दिए, ठीक है, चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो एक्सरसाइज 1.1 है वो खत्म होता है बच्चों, ठीक है ना। अब हम देखेंगे नेक्स्ट। सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, दैट इज एम्प्टी सेट, ठीक है ना। इसमें अभी टाइप्स ऑफ सेट्स स्टार्ट हो रहे हैं आपके, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ सेट स्टार्ट हो रहे हैं। तो जिसमें आपकी फर्स्ट टाइप है दैट इज एम्प्टी सेट। अभी तक हमने टाइप्स ऑफ राइटिंग सेट्स देखे ना, मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स देखे, तो जिसमें हमने रोस्टर फॉर्म देखा और सेट बिल्डर फॉर्म देखा, ठीक है। अब हमें टाइप्स ऑफ सेट्स देखने हैं। तो टाइप्स ऑफ सेट्स में कौन से टाइप्स होते हैं, एम्प्टी सेट होता है, फाइनाइट सेट होता है, इनफाइनाइट सेट होता है, ठीक है, नल सेट होता है, सिंगुलर सेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट उसमें सेट है वो क्या है, एम्प्टी सेट, ठीक है ना। फर्स्ट सेट जो है वो क्या है, एम्प्टी सेट है, ठीक है। तो एम्प्टी सेट क्या होगा बच्चों, तो नाम से ही आपको पता चलता है, एम्प्टी सेट मतलब जिस सेट में कुछ भी एलिमेंट्स ना हो, ठीक है ना, जिस सेट में कुछ कोई भी एलिमेंट ना हो उसे हम एम्प्टी सेट कहते हैं, ठीक है ना। तो इसे हम नल सेट भी कहते हैं, ठीक है ना, एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी कहते हैं, इसे हम नल सेट भी कहते हैं, और वाइड वॉइड सेट भी कहते हैं, वॉइड, ठीक है ना, वॉइड सेट भी कहते हैं, ठीक है, चलेगा, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, डेफिनेशन क्या रहेगी इसकी, एम्प्टी सेट की डेफिनेशन क्या रहेगी, तो सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट, ठीक है ना, सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, ठीक है ना, सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, एनी एलिमेंट is called empty set, ठीक है। और इसे हम डिनोट कैसे करते हैं, इसे हम फाइ से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, ये साइन से हम डिनोट करते हैं इसे, ठीक है। और एक साइन है, ऐसे भी हम डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। करली ब्रेसेस देने हैं हमें और उसमें कुछ भी नहीं देना है, ठीक है ना, ओनली करली ब्रेसेस, ठीक है। तो इनके एग्जांपल्स क्या आएंगे बच्चों, एग्जाम्पल हम सिंपल एग्जाम्पल देखेंगे एम्प्टी सेट के, ठीक है ना। समझो ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज, ठीक है ना, सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर, एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन वन, एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन वन, ठीक है ना, लेस देन वन। तो बच्चों लेस देन वन नेचुरल नंबर होता है क्या, अभी देखो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं वन से, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो वन के लेस देन नेचुरल नंबर होता है क्या, नहीं होता है। तो इसलिए ए सेट क्या आएगा, ए सेट आएगा नल सेट, ठीक है ना, ए सेट क्या आएगा, फाइ आएगा, ठीक है। ए सेट क्या आएगा, फाइ आएगा, मतलब नल सेट आएगा, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा बच्चों, ठीक है। फिर ऐसा कोई अदर एग्जांपल ले सकते हैं क्या, बी इज अ सेट, बी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x is natural number between 2 and 3, between 2 and 3 natural number is natural number, ठीक है ना, x नेचुरल नंबर है और वो कहां से कहां तक है, 2 से 3 तक है, मतलब ग्रेटर देन 2 है और लेस देन 3 है, तो इसके बीच में नेचुरल नंबर चाहिए हमें। तो आएगा क्या नेचुरल नंबर, क्योंकि 2 और 3 के बीच में तो रैशनल नंबर्स रहते हैं, नेचुरल नंबर्स तो नहीं रहते, ठीक है ना। 2 नेचुरल नंबर होता है पर उससे बड़ा चाहिए, और 3 नेचुरल नंबर उससे छोटा चाहिए, और 2 और 3 के बीच में नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, ठीक है ना, 2 और 3 के बीच में नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, तो इसलिए बी क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा फिर से, ठीक है, बी एम्प्टी सेट आएगा आपका, ठीक है। फिर कोई एग्जांपल आप ले सकते हो, होल नंबर बिटवीन लेस देन जीरो, ठीक है ना,
B C is a set of all x such that x is a whole number less than 0. तो less than 0 whole number नहीं होता, या whole number between 5 to 6, तो उसके बीच में भी whole number नहीं होता, ठीक है ना। और कोई एग्जांपल लेना है तो ये अपना 2 प्राइम नंबर का एग्जांपल हम ले सकते हैं, ठीक है ना। प्राइम नंबर का एग्जांपल हम ले सकते हैं, C is a set of all x such that x is प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, ठीक है ना। इवन प्राइम नंबर का ले सकते हैं, इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2। तो 2 से बड़ा इवन प्राइम नंबर होता है क्या? हमें सबको पता है कि 2 ही ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम होता है, ठीक है ना। 2 ही ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम होता है, बाकी सारे इवन नंबर्स क्या होते हैं? कॉम्पोजिट होते हैं, ठीक है ना। तो इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 क्या होगा? कोई भी नहीं आएगा उसमें, मतलब 5 नल सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको नल सेट मतलब आइडेंटिफाई करने हैं बच्चों, ठीक है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं फाइनाइट एंड इनफिनाइट सेट, ठीक है ना। फाइनाइट एंड इनफिनाइट सेट। तो नेक्स्ट टाइप है फाइनाइट एंड इनफिनाइट सेट। फाइनाइट एंड इनफिनाइट सेट, ठीक है ना। अब फाइनाइट को सुनते ही आपको पता होना चाहिए कि वो मतलब काउंटेबल होते हैं। इनफिनाइट मतलब क्या? वो जो काउंटेबल नहीं होते, ठीक है ना, काउंटेबल नहीं होते, ठीक है। तो फाइनाइट मतलब क्या? काउंटेबल। फाइनाइट मतलब काउंटेबल होते हैं, और इनफिनाइट मतलब क्या? अनकाउंटेबल होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है ना। मतलब अनकाउंटेबल मतलब क्या? उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं, और फाइनाइट सेट के एलिमेंट्स काउंटेबल होते हैं। जैसे कि एग्जांपल फॉर ए सेट ले लिया मैंने, ठीक है ना। ए सेट ले लिया 1 2 3 4, ठीक है ना। तो इसमें एलिमेंट्स क्या है? काउंटेबल है। अगर दूसरा सेट ले लिया मैंने बी सेट, तो उसमें 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, तो ये क्या हो गए? डॉट 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 का मतलब क्या है? इन्फिनाइट है, मतलब काउंट काउंट नहीं हो सकते, ठीक है ना। ये डॉट 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 का मतलब क्या है? इन्फिनाइट है, तो ये काउंट नहीं हो सकते, तो इसलिए ये इन्फिनाइट सेट हो जाएगा और ये फाइनाइट सेट हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन लिखेंगे फाइनाइट और इन्फिनाइट सेट की, ठीक है ना। ये थ्योरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है ना। ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको आगे के क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनाइट सेट की क्या डेफिनेशन आएगी? फाइनाइट सेट की डेफिनेशन क्या रहेगी? द सेट्स कंटेनिंग काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सेट्स कंटेनिंग काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना। काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड फाइनाइट सेट, ठीक है। आर कॉल्ड एज फाइनाइट सेट, ठीक है। उसका एग्जांपल हम क्या दे सकते हैं? एग्जांपल हम क्या दे सकते हैं? ए इक्वल टू 1 2 3, ठीक है ना। 1 2 3 4, तो यहाँ पे एलिमेंट्स काउंटेबल है, 4 एलिमेंट्स है इसमें, इसलिए ये फाइनाइट सेट हो गया। देन इनफिनाइट सेट, इनफिनाइट सेट, ठीक है ना। इनफिनाइट सेट्स की डेफिनेशन क्या होगी? द सेट कंटेनिंग इनफिनाइट अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना। uncountable elements uncountable elements called is called is called infinite set, ठीक है ना। infinite set, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हम क्या दे सकते हैं? एग्जांपल क्या दे सकते हैं बच्चों? नेचुरल नंबर का सेट, नेचुरल नंबर का सेट हम डायरेक्ट दे सकते हैं यहाँ पे।
एन नेचुरल नंबर का सेट हम एन से डिनोट करते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। नेचुरल नंबर का सेट दे सकते हैं, होल नंबर का सेट दे सकते हैं, ठीक है, इंटीजर का सेट दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, होल नंबर का सेट भी दे सकते हैं, 0,1,2,3, डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। तो होल नंबर का सेट भी क्या होगा, इन्फिनाइट सेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट्स है इस सेट में के वो क्या है, इन्फिनाइट है, ठीक है ना। द एलिमेंट्स कंटेनिंग द सेट आर इन्फिनाइट, अनकाउंटेबल, ठीक है ना, दैट्स व्हाई सेट इज इन्फिनाइट सेट, ठीक है ना। अब ये हो गया फाइनाइट सेट और इन्फिनाइट सेट, ठीक है ना। अब इसके बाद कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस दे के रखे, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चंस दे के रखे हैं, क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, जिसमें हमें बताना है कि वो फाइनाइट सेट है क्या, इन्फिनाइट सेट है, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन है आपके इसमें, क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड इन्फिनाइट। ठीक है ना, इन्फिनाइट, विच ऑफ द सेट्स आर फाइनाइट एंड इन्फिनाइट, जिसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन देके रखा है, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन देके रखा है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना, एक्स नेचुरल नंबर है एंड एक्स नेचुरल नंबर है एंड x-1 और x-2 इक्वल टू क्या है, 0, ठीक है। तो जिसमें अब देखो यहाँ पे अगर सॉल्व करना है और फाइनाइट और इनफिनाइट हमें अगर बताना है तो हमें क्या करना पड़ता है, ये जो इक्वेशन जो भी दी है हमें सॉल्व करनी पड़ती है, ठीक है। तो पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x-1 और x-2 इक्वल टू 0। तो ये x-1 इक्वल टू 0 होता है और x-2 इक्वल टू 0 होता है। तो x इक्वल टू 2 होगा और x इक्वल टू 1 होगा और x इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है ना। x इक्वल टू 1 होगा और यहाँ पे x इक्वल टू 2 आएगा, मतलब x की वैल्यूज यहाँ पे हमें दो वैल्यूज मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेट आएगा, गिवन सेट, वो क्या आएगा, 1,2 आएगा, ठीक है। तो ये 1,2 मतलब क्या है, यहाँ पे फाइनाइट काउंटेबल एलिमेंट्स है, ठीक है ना। इसमें जो भी हमारा रोस्टर फॉर्म आया इसका, ठीक है ना, इसके जो भी एलिमेंट्स आए, ठीक है ना, इसके जो भी एलिमेंट्स आए तो वो क्या है, 1 और 2 आए, ठीक है। तो 1 और 2 जो एलिमेंट्स है वो क्या है, काउंटेबल है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है ना, फाइनाइट सेट, हेंस इट इज फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि फाइनाइट है क्या, इनफाइनाइट है, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है, the set of all x such that x belongs to n। अब यहाँ पे x नेचुरल नंबर है एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4, x स्क्वायर इक्वल टू 4, x स्क्वायर इक्वल टू 4। तो यहाँ पे भी वैसे ही करना है आपको, ये सॉल्व करना है, x स्क्वायर इक्वल टू 4 हमें सॉल्व करना है। सो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, स्क्वायर रूट करने से +-2 मिल जाएगा, +-2 मतलब x इक्वल टू एक तो +2 मिलेगा और -2 मिल जाएगी वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे +2 और -2, पर यहाँ पे क्या देकर का है, x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे -2 नेचुरल नंबर नहीं है, वो इंटीजर है, ठीक है ना, ये इंटीजर है, ठीक है। तो इसलिए ये मतलब -2 नहीं आएगा, इसमें सिर्फ 2 आएगा, ठीक है ना, इसमें सिर्फ 2 आ जाएगा। तो ये फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा, फिर फाइनाइट हो जाएगा, ठीक है ना, फाइनाइट, ये फाइनाइट हो जाएगा, ठीक है ना, देयरफॉर फाइनाइट सेट, ठीक है ना। इसमें 2 एलिमेंट्स मतलब एक ही एलिमेंट है और वो काउंटेबल है, एक एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं, तो इसलिए ये फाइनाइट सेट हो गया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर
एंड 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसका रोस्टर फॉर्म क्या आएगा, इस सेट का रोस्टर फॉर्म क्या आएगा, जो भी इक्वेशन दी है वो हमें सॉल्व करनी है पहले। यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, +1 इधर आके -1 इधर आके +1 हो जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा। तो ये x इक्वल टू 1/2 मिलता है हमें, ठीक है ना, x इक्वल टू 1/2 मिलता है। पर इस सेट में आएगा कि वो 1/2, क्योंकि 1/2 क्या है, रैशनल नंबर है। ये क्या है, दिस इज नॉट नेचुरल नंबर, दिस इज नॉट नेचुरल नंबर, दिस इज नॉट नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दे के रखा है हमें, तो यहाँ पे कुछ आएगा क्या सेट में, कुछ भी नहीं आएगा, एम्प्टी सेट रहेगा ये, ठीक है ना। ऐसे भी हम डिनोट कर सकते हैं, ये सेट क्या रहेगा, गिवन सेट हमारा 5 रहेगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये काउंट फाइनाइट रहेगा कि इनफाइनाइट रहेगा, ये फाइनाइट ही रहेगा, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट्स है, 0 एलिमेंट्स है ना, हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना, काउंट कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है एलिमेंट्स यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए फाइनाइट फाइनाइट सेट रहेगा, देयरफॉर hence it is finite set, ठीक है ना, hence it is finite set, hence it is finite set, ठीक है, hence it is finite set। क्वेश्चन नंबर 4 देके रखा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या देके रखा है, इज अ सेट ऑफ ऑल x such that x belongs to natural number, x belongs to natural number and x is prime, x is prime, ठीक है ना, x is prime, ठीक है, x प्राइम है, ठीक है ना, वो नेचुरल नंबर है और वो क्या है, प्राइम है। तो इसका रोस्टर फॉर्म क्या आएगा, इसका रोस्टर फॉर्म क्या आ जाएगा, ठीक है ना। नेचुरल नंबर से मतलब 1 आएगा, तो 1 प्राइम नंबर नहीं है, फिर 2 आएगा, 2 प्राइम नंबर है, फिर 3 आएगा, 3 भी है, 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8 9 10 नहीं है, 11 है, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसे प्राइम नंबर्स बहुत सारे हैं, ठीक है ना, ये प्राइम नंबर्स बहुत सारे हैं। तो इसलिए ये मतलब इनफाइनाइट होगा ना, ये अनकाउंटेबल प्राइम नंबर्स लिख लेंगे यहाँ पे, जैसे कि नेचुरल नंबर्स अनकाउंटेबल है तो उसमें प्राइम नंबर्स भी अनकाउंटेबल आएंगे आगे आगे, ठीक है। तो इसलिए ये इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक है ना, देयर हेंस इट इज इनफाइनाइट सेट, हेंस इट इज इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना है वो फाइनाइट है क्या, इनफाइनाइट है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, set of all x such that x belongs to natural number, x belongs to natural number है बच्चों, and x is odd, ठीक है ना, and x is odd, ठीक है ना, x odd है, नेचुरल नंबर है और odd है बच्चों, ठीक है ना, नेचुरल नंबर है और odd है। तो नेचुरल नंबर भी चाहिए और ऑड भी चाहिए, मतलब 1 भी आएगा उसमें, ठीक है, नेचुरल नंबर 1 ऑड होता है, 2 नहीं होता है, 3 होता है, 4 नहीं होता, 5 होता है, तो ऐसे ऑड नंबर सब आएंगे इसमें, ठीक है ना, ऑड नंबर सब आएंगे। तो इसका मतलब ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है ना, ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि जैसे ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइट है, ठीक है ना, जो भी ऑड नेचुरल नंबर्स है वो कितने हैं, इनफाइनाइट ऑड नेचुरल नंबर्स है, तो इसलिए ये इनफाइनाइट सेट आएगा, हेंस इट इज इनफाइनाइट सेट, हेंस इट इज इनफाइनाइट सेट, ठीक है ना, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो इसमें हमें फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स देखने थे बच्चों, ठीक है, इसमें हमें फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स देखने थे, जो आपको अच्छे से अभी समझ में आया होगा, कैसे फाइनाइट सेट हमें आइडेंटिफाई करना है और कैसे इनफाइनाइट सेट आइडेंटिफाई करना है बच्चों, ठीक है। अब है इक्वल सेट्स, ठीक है ना, इक्वल सेट्स। तो इक्वल सेट्स क्या होते हैं, इफ टू सेट्स हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स देन दे आर सेड टू बी इक्वल सेट्स, ठीक है ना। इफ टू सेट्स, if two sets have exactly ठीक है ना, exactly same, exactly the same elements, exactly the same elements, then they are said to be, then they are
then they are said to be equal sets, then they are said to be equal sets, ठीक है। अब इसका एग्जांपल बहुत सिंपल है, ठीक है ना, इसका एग्जांपल बहुत सिंपल है। जिन दो सेट्स में, अगर दो सेट्स हमने ले लिए यहाँ पे ए सेट और बी सेट, ठीक है ना, ए सेट ले लिया हमने 1 2 3 एंड 4, ठीक है ना, 1 2 3 4, और बी सेट ले लिया हमने, बी सेट ले लिया 3 2 1 एंड 4, ठीक है ना, 3 2 1 4। तो ये इक्वल सेट्स है क्या बच्चों? ये दोनों इक्वल सेट्स है क्या? यहाँ पे देखो, ए में जो भी एलिमेंट्स है, वन एलिमेंट ये वन है, वो है क्या यहाँ पे बी बी में? यस, बी में भी है। ये टू एलिमेंट ये टू में बी में भी है, थ्री एलिमेंट ये भी थ्री में है, ये फोर एलिमेंट ये फोर में है। मतलब सब पूरे ए के एलिमेंट्स बी में है और पूरे बी के एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ए है, ठीक है ना। पूरे ए के एलिमेंट्स बी में है और बी के एलिमेंट्स ए में है, मतलब उन दोनों के एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम है, ठीक है ना, उन दोनों के एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम है यहाँ पे। तो इसलिए दोनों सेट्स क्या हो गए? दोनों सेट्स इक्वल हो गए यहाँ पे, ठीक है ना, दोनों सेट्स इक्वल हो गए। ए इक्वल टू बी, सेट ए इक्वल टू सेट बी, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे देखो, जो ऑर्डर है वो यहाँ पे मैटर नहीं करती। यहाँ पे वन है तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट वन होना ही होना है, ऐसे नहीं है, मतलब, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे वन है तो यहाँ पे भी वन होना चाहिए, ऐसा नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे ऑर्डर कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे थ्री है तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट वन है तो यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, पर हमें देखना है कि इसका जो एलिमेंट है ये इसमें प्रेजेंट है कि नहीं, इतना ही देखना है। यहाँ पे वन है तो यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे टू यहाँ पे भी प्रेजेंट है, थ्री यहाँ पे भी प्रेजेंट है और फोर यहाँ पे भी प्रेजेंट है। तो इसके लिए, और बी के भी पूरे एलिमेंट्स एक ए में प्रेजेंट है, तो इसके लिए ये दोनों सेट्स क्या हो जाएंगे? इक्वल सेट्स हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना, इक्वल सेट्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो इक्वल सेट्स है क्या नहीं, ठीक है ना। क्वेश्चन देके रखा है, उन सेट्स में से आपको आइडेंटिफाई करना है वो इक्वल सेट्स है क्या नहीं। फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी, ठीक है ना, गिव रीजंस। फाइंड पेयर ऑफ इक्वल सेट्स, ठीक है ना, इक्वल सेट्स, फाइंड पेयर ऑफ इक्वल सेट्स, ठीक है ना। इसमें जो भी सेट्स दे के रखे हैं उसमें से हमें इक्वल सेट फाइंड आउट करनी है। ये ए दिया है, फिर बाद में बी क्या दे के रखा है? बी दिया है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 15, एक्स इज ग्रेटर देन 15 एंड लेस देन 5, एक्स इज लेस देन 5, ठीक है ना, एक्स इज लेस देन 5। देन सी, ठीक है, देन सी is a set of all x such that x minus 5 equal to 0, x minus 5 equal to 0। then d, ठीक है ना, d क्या है? d set is a set of, d set क्या है? d is a set of all x such that x square, ठीक है ना, x square equal to 25, x square equal to 25। और यहाँ पे a सेट दिया है, a is a e is a set of all x such that x is an integral, x is an integral positive root of the equation, positive root of the equation, ठीक है ना। यहाँ पे इक्वेशन क्या देख रही है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें देखना है कि ये सेट्स, इन चारों पांचों सेट्स में इक्वल सेट्स कौन से हैं, ठीक है ना, कौन से इक्वल सेट्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे a इक्वल टू 0 है इसमें, ये तो सेट एज इट इज रहेगा, ठीक है ना, ये तो सेट एज इट इज रहेगा। बी सेट क्या हो जाएगा? बी सेट क्या हो जाएगा? यहाँ पे ग्रेटर देन 15 चाहिए, लेस देन 5 चाहिए, तो ऐसे पॉसिबल नहीं हो सकता, इसमें हम ये कंडीशन पॉसिबल नहीं मतलब कर नहीं सकते, तो इसलिए ये एम्प्टी सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एम्प्टी सेट हो जाएगा। फिर बाद में ये सी सेट, तो सी सेट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? x माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है ना,
x माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे x माइनस फाइव इक्वल टू जीरो को हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो x इक्वल टू माइनस फाइव इधर राइट हैंड साइड में जाके प्लस फाइव आता है, प्लस फाइव आता है। तो इसमें एलिमेंट क्या आएगा, सिर्फ फाइव आएगा, ठीक है ना। इसमें एलिमेंट क्या आएगा, फाइव आ जाएगा। तो सी में क्या एलिमेंट आएगा, फाइव आएगा। फिर डी भी यहाँ पे सॉल्व करना पड़ता है। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस फाइव आ जाएगा। तो डी में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, माइनस फाइव और प्लस फाइव, ठीक है। और ई में इज अ इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन। तो इस इक्वेशन का रूट हमें पॉजिटिव रूट चाहिए, ठीक है ना। तो इसका रूट हमें निकालना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ये 2 और 15, ये जो कंडीशन है मतलब ये फैक्टराइज करना है हमें, माइनस 2। तो यहाँ पे कौन से आएंगे, 5 3 ठीक है ना, 5 3 15। सो 5x प्लस 2x माइनस 15। सो 5 माइनस 5 प्लस 2 इज 3 आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, 3 माइनस 5 प्लस 3 इज माइनस 2 एंड 5 इंटू 3 इज 15, ठीक है ना। स्प्लिटिंग मतलब स्प्लिटिंग मिडल टर्म से हमने किया यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों पेयर्स में से x कॉमन आएगा, x माइनस फाइव यहाँ से कॉमन आएगा, देन यहाँ पे प्लस 3, यहाँ से भी x माइनस फाइव इक्वल टू 0। तो इसका एक जो फैक्टर रहेगा x माइनस फाइव, दूसरा रहेगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू एक 5 मिल जाएगा और x इक्वल टू माइनस 3 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हमें पॉजिटिव ये लेना है सिर्फ, ठीक है ना, पॉजिटिव रूट लेना है। तो यहाँ पे ई में कौन सा आएगा, सिर्फ ई में आ जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव 5 है, ठीक है ना। दूसरा रूट माइनस है, तो ये नहीं लेना है हमें, ठीक है। तो इसमें आपको कौन से इक्वल सेट्स दिख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे ये तो जीरो ही आएगा इसमें, ठीक है, इसमें तो जीरो ही आएगा। तो ये इसमें एक एलिमेंट है, इसमें ये 5 है, मतलब कुछ भी एलिमेंट्स नहीं है इसमें, ठीक है। तो सी में 5 है, ठीक है ना, डी में माइनस 5 कॉमा 5 है, ठीक है, और ई में 5 है, ठीक है ना, ई में 5 है और सी में 5 है। तो इसका मतलब क्या है, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स कौन से सेट्स में है, सेट सी में है और सेट ई में है, ठीक है ना। सेट ई में 5 है और सेट सी में भी 5 है, ठीक है ना, एज ए एलिमेंट। तो दोनों के एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम है, तो इसलिए सेट सी इक्वल टू सेट ई हो जाएगा यहाँ पे, ये फाइनल हो जाएगा, ठीक है। ये हुए हमारे इक्वल सेट्स, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने अलग अलग टाइप्स देखे बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज देखेंगे, ठीक है ना, एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे, जिसमें हमें फिर कुछ एग्जांपल्स देखने हैं, फाइनाइट इनफाइनाइट के, नल सेट कौन सा हो सकता है, फिर बाद में इक्वालिटी हमें चेक करनी है, फिर बाद में हमें इक्वालिटी, फिर बाद में वैसे ही कुछ एग्जांपल्स है उसमें, ठीक है ना। 3-4 टाइप्स पे एग्जांपल्स है उसमें, ठीक है। बहुत सिंपल एग्जांपल्स है और इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स है बच्चों, ठीक है। तो यही जो मतलब कंसेप्ट्स है, हमें बेसिक कंसेप्ट्स आगे यूजफुल होने वाली है बच्चों, ठीक है ना। तो आप भी इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। सो 1.1 सबने मतलब मन से सॉल्व करना है, फिर 1.2 भी सॉल्व करने के लिए हमें ट्राई करना है बच्चों, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम 1.2 एक्सरसाइज देखेंगे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे हम रुक जाएंगे, ठीक है, चलो।